हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। पिछले सेशन में हमने मिक्सचर के 5 सवाल लिए थे। सारे सवाल मेंस लेवल के सवाल हैं। आपने देखा था कि कितनी आसानी से 1 मिनट के अंदर हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं एलिगेशन यूज़ आ रहा है, कहीं पे कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कहीं हम एग्जम्पशन लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से 5 सवाल आज हम करने वाले हैं। ये भी सब मेंस लेवल के ही सवाल हैं। देखिएगा कि किस तरीके से अप्रोच क्या होनी चाहिए, सवाल को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। आगे बढ़ने से पहले क्विज की लिंक नीचे दी गई है। अगर आपने क्विज अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया है तो ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए और देखिए कि मिक्सचर के कॉन्सेप्ट में आप बाकी स्टूडेंट से कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आपको सोल्यूशन में कहीं भी दिक्कत आती है तो पूरा वीडियो देखिए। अप्रोच चेक कीजिए कि आप जिस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं क्या वो अप्रोच बेटर है या जो अप्रोच हमने इस वीडियो में डिस्कस की है वो आपके लिए यूजफुल है। पहला सवाल आपके सामने है। मनोज बॉट सम शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट ₹60. When price got decreased, he bought double quantity of shares for ₹30. Further, he sold them for ₹45 each and made a profit of 45,000. Find the number of shares he purchased at ₹30. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसने 60 रुपये में जितने शेयर खरीदे थे 30 रुपये से उसके डबल शेयर खरीद लिए। तो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे? एलिगेशन से निकालेंगे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि 60 रुपये में उसने एक शेयर खरीदा था तो 30 रुपये में उसने 2 शेयर खरीदा। ठीक है, एलिगेशन से अगर हम निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 40। अब आप बोलेंगे यार ये 40 वैल्यू कैसे आती है एलिगेशन? देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है। जो भी प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस देख लीजिए। 30 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 30। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 3। 3 से डिवाइड कर दो। अगर 3 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब 3 यूनिट टोटल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आई। अब यहाँ पे देखिए कि 30 रुपये में उसने 2 यूनिट खरीदे थे, मतलब इसका वजन ज़्यादा है। 60 रुपये में उसने 1 यूनिट खरीदा था, तो जो एवरेज है वो 30 की तरफ मूव करेगा। कितना मूव करेगा? 1 यूनिट मूव करेगा। मतलब जो ऑपोजिट क्वांटिटी है उसका 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 10। तो 30 से 10 ले लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 40। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए ये क्वांटिटी रिवर्स रहती 2 × 1, तो हम यहाँ से 10 यूनिट की तरफ मूव करते हैं। समझ में आया? एवरेज जो कॉस्ट उसको पड़ी वो 40 रुपये पर शेयर की पड़ी। अब उसने 45 रुपये में बेचा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे पर शेयर कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है और उसने 45,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमाए। इसका मतलब उसने टोटल कितने शेयर्स खरीदे होंगे? 9,000 शेयर्स खरीदे होंगे। अब 9,000 शेयर्स को किस हिसाब से खरीदा कि एक पार्ट अगर वो 60 रुपये में खरीदता है तो 2 पार्ट, इसका मतलब टोटल 9,000 में 30 रुपये के हिसाब से कितने शेयर खरीदे? 2/3। इसका मतलब 30 रुपये के हिसाब से 6,000 शेयर उसने खरीदे होंगे। समझ में बात? कितना आसान होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करना। आपको एलिगेशन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और एक बार जब आपके पास में रेशियो निकल जाता है कि भाई 1:2 में आपको 9,000 को डिवाइड करना है, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे कि 30 रुपये में उसने 6,000 शेयर खरीदे। अगर आपसे 60 रुपये में पूछा होता तो आप 3,000 शेयर बता सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Ratio of alcohol and water in bottle A and B is in the ratio 1:2 and 3:5 respectively. Find the ratio in which mixture from both the bottles are mixed such that new mixture have ratio of alcohol and water in the ratio 4:7. अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो आप इसे 2-5 सेकेंड में कर लेंगे। देखिए, 1:2 है, 3:5 है। जो क्वांटिटी दी गई है उसको एज इट इज़ ऐड करेंगे तो आपको फाइनल क्वांटिटी मिल जाती है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान आती है, देखिए 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4 आ रहा है, 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है। ठीक, तो कई बार इसमें लोग गलती क्या कर देते हैं कि यार इसको ऐड करने से एज इट इज़ मिल रहा है, इसका मतलब 1:1 का रेशियो लिख देते हैं। और ये ऑप्शन जनरली एग्जामिनेशन में दिया भी रहता है, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन तो अच्छा लगाया, आपने तुरंत देख के चीज़ें निकाल ली। इससे आपको एलिगेशन नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा कि भाई 1 और 3 को जोड़ रहा हूँ तो 4 आ रहा है, 2 और 5 को जोड़ रहा हूँ तो 7 आ रहा है ना। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये हर चीज़ को लीटर मान के चलो। जैसे पहले मैंने बताया था, ये 1 लीटर, ये 2 लीटर, टोटल कितना है? 3 लीटर। सिमिलरली ये 3 लीटर, ये 5 लीटर, टोटल कितना है? 8 लीटर। तो आपका रेशियो 1:1 नहीं आएगा, 3:8 आएगा। भाई आपने इसका 3 लीटर लिया है, इसका 8 लीटर लिया है, तो रेशियो 3:8 हुआ ना। भाई ये अलग बात है कि इन नंबर्स को जोड़ने से आपको फाइनल रेशियो मिल रहा है,
उससे आपको ये सुविधा हो गई कि इसमें आपको कुछ भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ जितना लीटर यहाँ से आपका कैलकुलेट हो रहा है वो आपका रेशियो बन जा रहा है ना। अगर आपको इस चीज़ में कोई डाउट है तो आप इसको एलिगेशन से भी करके देख लीजिए, आंसर वहाँ से भी 3:8 आएगा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिसमें फिगर्स देखते ही आपको आंसर मिल जाता है और वहाँ पे हड़बड़ी में लोग गलती कर देते हैं 1:1 आंसर मार्क करने की। ये गलती आप न करें, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बड़ा ही अच्छा सवाल है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 9 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर कंट्रीब्यूट्स फॉर पीएम केयर्स फंड इन सच अ वे दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इज 900 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ देम। मतलब जो 10 लोगों ने जितना पैसा जमा किया था उसके एवरेज का 900 रुपये ज़्यादा टीचर कंट्रीब्यूट करता है। वेयर एज ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट ₹500। फाइंड द टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम। देखिए ये सवाल बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार शुरू कहाँ से करें, टीचर की क्वांटिटी लेके चालू करें, टीचर की क्वांटिटी एक्स अज्यूम कर लें कि क्या चीज़ करें। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहले एक सिंपल सा फंडा है जो बड़ी ही आसानी से चीज़ें सॉल्व कर देगा, दूसरा हम एलिगेशन से जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि टोटल क्वांटिटी ए है, ठीक। अगर टोटल अमाउंट ए है तो उसमें से टीचर का कैसे निकलेगा कि भाई टोटल अमाउंट में जितना स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया था उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। आपको पता है एक स्टूडेंट 500 रुपये जमा कर रहा है तो 9 × 500। अब ये जो वैल्यू है ए माइनस 4500, ये टीचर का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब टीचर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है कि टीचर का कॉन्ट्रीब्यूशन एवरेज अमाउंट से 900 रुपये ज़्यादा है। एवरेज अमाउंट कैसे निकलेगा भाई, टोटल क्वांटिटी ए है, ए डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए, ये एवरेज आ जाएगा प्लस 900। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, ठीक। तो इसको इससे इक्वेट कर लीजिए, ए की वैल्यू निकाल लीजिए। सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, ए की वैल्यू 6000 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, एलिगेशन से कीजिए। एलिगेशन से भी बहुत बढ़िया तरीके से होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, 500 रुपये स्टूडेंट्स ने जमा किया, एवरेज एक्स मान लीजिए, तो टीचर ने कितना जमा किया, एक्स प्लस 900 रुपये, इतना इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट कर लिया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 9, टीचर कितना है, 1। अब देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, 900, 900 9 के बराबर। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1, 1 मतलब 100 के बराबर। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 600 होनी चाहिए। अगर एवरेज 600 है तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 6000 होगा। समझ में आई बात। एक स्टेप में आंसर आता है एलिगेशन से। देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप एलिगेशन यूज़ कर लीजिए या डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए, कुछ भी कैलकुलेशन कीजिए। 10-15 सेकंड का ये सवाल है, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ शॉपकीपर मिक्स 50 kg राइस ऑफ ₹22 per kg with 40 kg राइस ऑफ 20 per kg. What should be the selling price if he want to earn 17% प्रॉफिट। देखिए ये जो सवाल है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेटिव सवालों को कैसे करना चाहिए एलिगेशन में वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एलिगेशन लगाइए, 22 रुपये किलो वाला चावल और 20 रुपये किलो वाला चावल कितनी कितनी क्वांटिटी ऐड की गई, 50 और 40 kg ऐड की गई, ठीक है। एलिगेशन आप लगाएंगे तो आपको जो एवरेज प्राइस है वो मिल जाएगा 190/9, 190/9 रुपीज़ इसका एवरेज प्राइस आ रहा है। अब ये जो 190/9 रुपीज़ है, ये इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई मत कीजिए क्योंकि आपको 17% का प्रॉफिट भी लेना है। 17% का प्रॉफिट लेना है, इसका मतलब 1.17 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रॉफिट को 1.17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 और ये 117 कट जाएगा। आपको जो फाइनली मिलेगा वो मिलेगा 190 × 13/100, ये वैल्यू हो जाएगी 24.7। ये जो फर्दर कैलकुलेशन है इसे आप डिजिट सम से कर सकते हो, ऑप्शन देख के कर सकते हो कि भाई 9 और इंटू 3 आ रहा है तो आखिरी में 7 आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है। समझ में आई बात। ऐसे सवालों में लोग जनरली घबरा जाते हैं कि यार इतना कैलकुलेटिव सवाल कैसे करें। एलिगेशन से कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रांजल इन्वेस्ट ₹10,000 in 2 schemes. First scheme returns interest 12% per annum. Second scheme returns interest 7% per annum. If interest earned by Pranjal after 1 year is 850, find the amount invested in first scheme. देखिए कई बार लोग इसमें सिंपल इंटरेस्ट और ये सब कैलकुलेट करने लग जाते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल नहीं है दोस्त। तो आपको क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। उसके पहले आप इफेक्टिव इंटरेस्ट निकाल लीजिए। देखिए
₹850 मिल रहा है 1 साल के इंटरेस्ट में 10,000 रुपये पे। इसका मतलब इफेक्टिव रेट उसका कितना हो गया? 8.5%। एक स्कीम है जिसमें उसे 12% मिलता है, दूसरी स्कीम है उसमें से 7% मिलता है। अब इस स्कीम में कितना पैसा लगाया होगा, इस स्कीम में कितना पैसा, कि जो एवरेज इफेक्टिव इंटरेस्ट है उसका 8.5 आ गया। एलिगेशन का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.5। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 3.5। रेशियो आ रहा है 3:7। 10,000 को अगर आपको 3:7 के रेशियो में डिवाइड करना है तो जो 3 पार्ट्स हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी 3,000 और जो 7 पार्ट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 7,000। बहुत ही सिंपल है, समझ में आई बात? इस तरीके से आप एलिगेशन से चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की जो 5 सवाल है वो आपको समझ में आएंगे, जो अप्रोच है वो आपको क्लियर होगी। कहीं पे भी कोई डाउट आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, नीचे कमेंट करके पूछिए। चीज़ें अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी लेसन हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।